वो कहते हैं ना कि वक्त की अच्छी बात यह है कि वो पलटता जरूर है। और अब इस पलटते हुए वक्त के इंतजार में या फिर उस अच्छे वक्त के इंतजार में फंस गई है जाकर रोहित और विराट की रिटायरमेंट की सुई। अगर मैं आपसे कहूं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपना लास्ट होम टेस्ट खेल लिया है, तो क्या आप ये सुनकर के थोड़ा हैरान होंगे? आप बोलेंगे यार ठीक ही हुआ, या हो सकता है आप में से कुछ लोग बोलो कि यार क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन आपको जरूर सुनना चाहिए कि बीसीसीआई से क्या खबर आई और बीसीसीआई ने इन दोनों के रिटायरमेंट पर या फिर इन दोनों को ड्रॉप करने के बारे में क्या कहा है। देखिए, हम सबको पता है कि न्यूजीलैंड सीरीज में जो हुआ उसके बाद इंडियन फैंस, मैं, आप, टीममेट्स सब बहुत ज्यादा निराश हैं। और वही अगर आप न्यूजीलैंड की तरफ देखेंगे तो न्यूजीलैंड के दिग्गज कह रहे हैं कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। जी हाँ, शेन बॉन्ड ने कहा ये कि शेन बॉन्ड वो फास्ट बॉलर, आप सबने देखा होगा उनको 2000 में गेंदबाजी करते हुए। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के लिए अब तक की ये सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इंडिया में जाकर के इंडिया को हराना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है और आप व्हाइट वॉश कर आ रहे हो, हमारे लिए अभी तक के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो जब ओपोनेंट के लिए ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है तो जाहिर सी बात है हमारे लिए भी उतनी ही बड़ी शर्मिंदगी वाली चीज है। और इसीलिए रोहित शर्मा ने कहा भी था कि मैं इस हार का जिम्मेदार हूं, बिकॉज बतौर कप्तान मैं फेल हुआ और बतौर बल्लेबाज मैं फेल हुआ। पिछली 10 इनिंग्स अगर आप रोहित और विराट की देखेंगे तो रोहित का एवरेज 13.5 का है और विराट का 20 के आसपास का है। आप ये टॉप बैट्समैन से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। और जाहिर सी बात है 10 इनिंग्स हो गई, इनफैक्ट उससे भी पहले से आप देख रहे हो कि ये लगातार चल रहा है। और अब जब बीसीसीआई से इस बारे में कहा गया, पीटीआई ने बीसीसीआई से बात की। बीसीसीआई ने, हालांकि सोर्स ने अपना नाम रिवील ना करने की शर्त रखी और फिर बोला कि मीटिंग्स में ये डिसाइड हुआ है कि अगर रोहित, विराट, अश्विन, जडेजा, ये जो सीनियर प्लेयर है, अगर इन लोगों ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में परफॉर्म नहीं करा और अगर टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी के लिए क्वालिफाई नहीं की, तो 4 ये खिलाड़ी हैं जो आपको यूके जाते हुए नहीं दिखेंगे। यूके मतलब इंग्लैंड से जो टेस्ट सीरीज है उसमें ये चारों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और इनकी जगह पर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और आप देखिए ये चीज कितनी स्मार्टली हुई है। हमने हमेशा इस बात को कहा है कि खिलाड़ी कभी खेल से बड़ा नहीं हो सकता है। हो सकता है हमने एक टाइम पर देखा होगा कि सचिन के बारे में बहुत बात हो रही थी, लेकिन जैसे ही सचिन का फॉर्म डिप डाउन हुआ, सचिन जैसे ही 40s पे पहुंचे, उनकी भी रिटायरमेंट की बात होने लगी थी। एम एस धोनी बहुत अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन जैसे ही एम एस धोनी के 2019 वर्ल्ड कप के आसपास का टाइम आया, सब इस बारे में बात करने लगे थे। धोनी ने खुद रिटायरमेंट ले ली। तो जब भी खिलाड़ी बड़ा होने लगता है खेल से, एक ऐसा टाइम आता है जब खेल उसको छोटा कर देता है। और ऐसा लग रहा है मानो इन खिलाड़ी का भी वही समय आ गया और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वो जो वक्त है ना, वो अच्छे की तरफ पलट जाए। क्योंकि बीसीसीआई ने अब कह दिया है कि भैया हमारे पास अश्विन का नाम मैं लेना भूल गया था। अश्विन की जगह हमारे पास वॉशिंगटन सुंदर तैयार है, हमारे पास जडेजा की जगह अक्षर पटेल तैयार है, हमारे पास देवदत्त पडिक्कल तैयार है, हमारे पास साई सुदर्शन तैयार है। साई सुदर्शन ने अभी ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सेंचुरी लगाई, उसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने भी 88 रन की पारी खेली थी। तो वो लोग ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। अभी एक और टेस्ट खेलना है तो वहां से भी कुछ निकल कर आएगा और रविंद्र जडेजा और अश्विन की जगह पर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये जो 4 खिलाड़ी हैं, इन चारों के रिप्लेसमेंट इंडिया ने ऑलरेडी तैयार रखे हैं। अक्षर और वॉशिंगटन को तो हमें पता है, हमने देखा भी है सामने। और रही बात देवदत्त पडिक्कल की, तो जाहिर सी बात है उनको थोड़ा एक आध दो मैच मिलेगा और अगर यूके जाने का मौका मिलेगा तो उससे पहले उनके पास जितने मैचेस होंगे ही विल गिव हिज हार्ट आउट कि वहां पर वो परफॉर्म कर दे। साई सुदर्शन उसके बाद है, नहीं तो वैसे भी हमारे पास ऋतुराज गायकवाड़ और भी ऑप्शंस है जो रिप्लेस करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन बीसीसीआई का ये कह देना कि जी हमारे बीच में ये डिस्कशन हो चुका है कि अगर रोहित, विराट, अश्विन, जडेजा परफॉर्म नहीं करते हैं तो आप उनको आगे जाते हुए नहीं देखोगे। और ये भी मान लो कि उन्होंने अपना लास्ट होम सीरीज खेल लिया है। अब आप सोचो कि एक वक्त था अभी कुछ महीने पहले जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे, जब इन्हीं हीरोज को हम सल्यूट कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। और अब कुछ महीने बाद वक्त वो आ गया है जब इनकी रिटायरमेंट की बात हो रही है, और वो भी खुद से लेने की नहीं, टीम से भेजने की। ये अक्सर होता है, हमने ये चीज पाकिस्तान में देखी जब पाकिस्तान टेस्ट लगातार हार रहा था। और मानो या ना मानो, आप किसी को फॉलो करो या ना करो, लेकिन जब आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल दिखता है जो सक्सेसफुल होता हुआ दिखता है, तो आप ना चाहते हुए भी काफी बार उसको एक्वायर कर लेते हो। बीसीसीआई ने देखा कि यार पीसीबी ने कुछ चेंजेस करे, कुछ सीनियर प्लेयर्स को बिठाया, कुछ जूनियर प्लेयर को लाया या फिर कुछ लेस एक्सपीरियंस प्लेयर को लाया और उनके साथ मैचेस खेला और जीता। बहुत टाइम से वसीम अकरम इस बारे में कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसमें सीनियर्स को हटाओ,
अगर जूनियर्स के साथ हारेंगे तो कम से कम वो जूनियर्स सीखेंगे, क्योंकि सीनियर्स सीखे सिखाएंगे, हार कर भी कुछ नहीं सीख रहे, तो आप जूनियर्स को लाओ। और वाकई जब टीम चेंज की गई तो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीती। तो अब बीसीसीआई, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि पीसीबी को फॉलो कर रहा है, लेकिन जब आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल होता है तो आप ना चाहते हुए भी उसको एक बार ट्राई करने का सोचते हो। और शायद पीसीबी को ही देख करके बीसीसीआई को यह ख्याल आया, या फिर बीसीसीआई ने शायद पहले से प्लान बना रखा और इसी वजह से वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला। इसी वजह से अक्षर पटेल को इससे पहले काफी बार पिछले साल मौका मिला कि अगर जरूरत पड़ी या अगर वक्त आया तो हम रिप्लेसमेंट तैयार करके रखें। खैर, अब देखना यह है कि जो WTC है, जिसके लिए हमें 5 में से 4 मैचेस जीतने हैं, क्या इंडिया कुछ ऐसी अनहोनी कर देगी? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में जाकर 5 में से 4 जीतना ही अनहोनी जैसा है। तो अगर हम कुछ ऐसी अनहोनी कर देते हैं और जाकर के 4-0 हरा देते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने यह बात कह दी है कि देखिए, पहला टेस्ट मैच तो इंडिया नहीं जीत पाएगा, बिकॉज वो आएंगे, सेटल होंगे, उनको कंडीशंस का आइडिया मिलेगा, तब तक टाइम बीत जाएगा। और वैसे भी इंडिया ने इंडिया ए से खेलने से मना कर दिया है। जो ऋतुराज गायकवाड़ की टीम फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया ए से, उनके साथ एक प्रैक्टिस मैच था, एक वार्म अप मैच था, जो कि बीसीसीआई ने कैंसिल करा दिया। तो वो भी कैंसिल हो गया। तो आपको जो एक मैच मिलता, प्रॉपर एक मैच मिलता, जो कि प्रैक्टिस से नहीं होता, आपको प्रॉपर एक मैच मिलता है, वहां पर अगर आप थोड़े रन्स कर देते या वहां पर अगर कुछ हो जाता तो शायद आपसे फैंस की एक्सपेक्टेशन या आपकी एक्सपेक्टेशन खुद से बढ़ी रहती। खैर, देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में किस तरह की परफॉर्मेंस आती है, कि हमें ये बात तो पता है कि इंडिया के डेक से फिलहाल ऑस्ट्रेलिया का डेक हमारे बल्लेबाज के लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो स्पिन पर काफी स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया वाली कंडीशन पर रन्स किया है उन्होंने। तो खैर, देखते हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वो 5 में से 4 टेस्ट मैच में इन चारों में से कोई परफॉर्म करता है। हालांकि हो सकता है अश्विन जडेजा में से एक को ही मौका मिले, लेकिन जिसको भी मौका मिलता है क्या वो परफॉर्म करता है? क्या रोहित विराट परफॉर्म करते हैं? क्या दोनों में से कोई एक परफॉर्म करते हैं? और जो नहीं परफॉर्म करता है, क्या वाकई बीसीसीआई उसको टीम से बाहर निकाल देगी, या उसके बाद फिर हम सुनेंगे कि जिसके बाद ये वाली टेस्ट सीरीज और उसके बाद वो वाली टेस्ट सीरीज, और फाइनली इनको कहा जाएगा कि आप खुद से रिटायरमेंट ले लो, थोड़ी इज्जत वाली फील आएगी। खैर, आपको क्या लगता है, क्या हमें वाकई WTC से पहले जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उस पर रुकना चाहिए और फाइनल फैसला बीसीसीआई को उस पर सुनाना चाहिए, या उसके बाद एक आध सीरीज और देने का मौका देने का, मतलब एक और अपॉर्चुनिटी देना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक दिस शुड बी द लास्ट वन, या फिर एक आध और मौका बनता है? खैर, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।